नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति में कई चैप्टर हो चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज इसका अंतिम वीडियो है। 4 वीडियो में ये चैप्टर हमने क्लियर किया है और चैप्टर है राजस्थान के वाद्य यंत्र। दोस्तों, वाद्य यंत्र जो हैं इन्हें 4 पार्टों में बांटकर ही पढ़ा जाता है। तो आज ये अंतिम पार्ट हमारा रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्रों का। वाद्य यंत्रों के चित्र और उनकी ट्रिक के साथ में आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्रों का ये सेशन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में घन वाद्य यंत्र। तो दोस्तों, घन वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कैसे वाद्य यंत्र होते हैं, यानी धातु के बने वाद्य यंत्र। पहली बात तो अब धातु को टकराने पर धातु के माध्यम से अगर क्या निकलता है दोस्तों, सुर निकलता है। यानी जब धातुओं को या बजाएं या टकराए एक दूसरे पर आघातित करें तब यदि सुर निकलता है तो वो होते हैं आपके कौन से वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। दोस्तों, घन वाद्य यंत्रों को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी। हर लेटो थाली में महा टंकार मची झालर डंका से बजी। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। घर लेटो थाली में महा टंकार मची झालर डंका से बजी। घर लेटो थाली में महा टंकार मची, यहां तक पहले एक बार में। घर लेटो थाली में महा टंकार मची झालर डंका से बजी, यानी घ से हो गया ये पहला घंटा। रे से बना दोस्तों रमझोल। उसके बाद में ले से लेजिम गरासिया। टो से हो गया टोकरियो। हा से थाली। मैं से बना मटका। हाँ से हो गया हाकल। तो टाय से टंकोरा। करकार से करताल हो गया। मैं से मंडल या श्रीमंडल। टी से बना दोस्तों क्या, चिमटा। झालर से झालर। ढ से डंडिया और ख से बना खड़ताल। इस तरह से ये वाद्य यंत्र है, याद रखिए। और इन वाद्य यंत्रों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। यानी घर लेटो थाली में मार टंकार मची झालर डंका से बजी। तो ये तमाम वाद्य यंत्र जो आप देख रहे हैं ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाले वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक वाद्य यंत्र को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ ये वाद्य यंत्रों में सबसे पहला है पहला वाद्य यंत्र दोस्तों घंटा वाद्य यंत्र। याद रखिएगा ये जो वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं कौन सा, घंटा। ये पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये किस धातु का होता है, तो पीतल का। याद रखना मित्रों, पीतल का बना वाद्य यंत्र होता है, पीतल का बना हुआ होता है। और इसकी आकृति उल्टे गमले के समान होती है। आकृति अगर पूछी जाए कि किस वाद्य यंत्र की आकृति उल्टे उल्टे किसके समान, गमले। इस वाद्य यंत्र की आकृति उल्टे गमले के समान होती है, तो आपका जवाब होगा घंटा वाद्य यंत्र। दोस्तों, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये एक होती है क्या, घुंडी। यानी पीतल की एक घुंडी होती है और ये टकराती है और इससे निकलती आवाज। ये वाद्य यंत्र जो है मित्रों ये मंदिरों में लटका रहता है। मंदिरों में लटका रहता है, याद रखें।
मंदिरों में लटका रहता है। और इसे बजाने का तरीका क्या है? इस घुंडी को इस तरह से मूवमेंट किया जाता है, यानी जो घुंडी होती है उस घुंडी को हाथ से हिलाकर इसे बजाते हैं, हिलाकर बजाते हैं। तो इस तरह का ये वाद्य यंत्र आपका होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो उल्टे गमले की आकृति वाला होता है? तो वो होगा अपना घंटा वाद्य यंत्र। इसका लघु रूप क्या कहलाता है, ये भी एक सवाल बनता है दोस्तों। इसका जो लघु रूप है, छोटा रूप लघु रूप क्या कहलाता है? तो याद रखें, इसका जो लघु रूप होगा, इसका देखिए लघु रूप किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है मित्रों घंटी। लघु रूप क्या है? घंटी। और घंटी भी घन वाद्य यंत्रों में आता है। घंटी जो वाद्य यंत्र है, इसे घरों में पूजा अर्चना के समय बजाया जाता है। घरों में पूजा अर्चना, घरों में दोस्तों किस वक्त बजाते हैं इसे? यानी पूजा अर्चना के समय ये बजाया जाता है क्या? घंटी। घरों में पूजा अर्चना करते समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा? घंटी। तो इसका लघु रूप, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा रूप होता है दोस्तों। और ये घंटी भी याद रखें कैसा वाद्य यंत्र है? तो घन वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे थे, पीतल का बना वाद्य यंत्र है। आकृति उल्टे गमले के समान आकृति इसकी होती है। मंदिरों में लटका रहता है, वहां देखा होगा आपने। और इसके अंदर एक घुंडी होती है, और घुंडी को हाथ से हिला करके ऐसे इस तरह से फेंकते हैं तो ये बजता है। ये जो वाद्य यंत्र है इसी का एक लघु रूप होता है। कौन सा? तो वो है घंटी। और घंटी वाद्य यंत्र को घरों में पूजा अर्चना के समय बजाते हैं। नेक्स्ट आइए, यह है रमझोल। सावन के महीने में सबसे ज्यादा नृत्य वगैरह करते समय ये रमझोल बजाई जाती है। रमझोल जो है याद रखिएगा, ये कपड़े का, यहाँ आप भी देख रहे हैं, बाकी कपड़े का होता है। यानी कपड़े की चौड़ी पट्टी पर दोस्तों, ये जो पट्टी होती है वो करीब 4 इंच चौड़ी पट्टी होती है। करीब कितने इंच? 4 इंच चौड़ी ये पट्टी होती है। इस पट्टी पर क्या बंधे रहते हैं? पट्टी पर घुंघरू बंधे रहते हैं। घुंघरू पट्टी पर याद रखना दोस्तों, घुंघरू बांधे जाते हैं, घुंघरू बंधे रहते हैं। और इस वाद्य यंत्र को किस तरह से उपयोग में लिया जाता है? तो यह है पैरों में। इसमें दोस्तों पैरों में, यह है पैरों में बांध कर नृत्य करते हुए बजाया जाता है। नृत्य के दौरान बजता है। तो यह है रमझोल। यानी रमझोल जो है एक पट्टी होती है कपड़े की, और उसमें घुंघरू बंधे होते हैं। और उन घुंघरू बंधी हुई पट्टी को पैरों में बांधा जाता है, और नृत्य करते हुए फिर ये वाद्य यंत्र जो है रमझोल ये बजता है। सावन के महीने में रमझोल का उपयोग बहुत होता है। श्रावण मास में झूला झूले री सावरिया आ गई सावन की रमझोल। श्रावण मास में अधिक उपयोग किया जाता है किनका? रमझोलों का। तो ये आपके 2 वाद्य यंत्र थे दोस्तों। यानी आप लोग वाद्य यंत्रों को पढ़ रहे हैं, और वाद्य यंत्रों में हम घन वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं।
घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं। अब धातु की तो बांसुरी भी हो सकती है, पीतल की, पर यहाँ मेन फैक्ट ये रहेगा कि वाद्य यंत्र से सुर जो निकलता हो उसका माध्यम धातु होनी चाहिए। यानी धातु से, चाहे धातु को आघातित करें या फिर उसको चोट मारे तब सुर निकले, तो वो घन वाद्य यंत्र होंगे। कैसे याद रखोगे? तो दो टुकड़ों में याद रखेंगे इस ट्रिक को। घर लेटो थाली में महा टंकार मची, झालर डंका से बजी। यानी घ से हो गया घंटा, र से रमझोल, ले से लेजिम गरासिया, टोकरियो थाली, मैं से मटका, हाँ से हाकल, और ट से टंकोरा, कार यानी करताल। यहाँ देखो करताल अलग होता है और खड़ताल अलग होता है, और दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों हाथ से बजाए जाते हैं। मंडल या श्री मंडल में से, ची से चिमटा, फिर झालर हो गया अपना, और उसके बाद में डांडिया हो गया। क्या हो गया? डांडिया। और ये खड़ताल। अब हमने एक एक को पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने लिया घंटा, पीतल का बना है, उल्टे गमले की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए आप यहाँ स्टार लगा लीजिए। उल्टे गमले के समान आकृति का बना होता है, मंदिरों में लटका रहता है, और इसमें गुंडी होती है, उससे हाथ से हिलाया जाता है तो वो टकराती है, इसके चारों तरफ की परत से टकराती है और आवाज होती है। इसी का लघु रूप घंटी होता है। घरों में पूजा अर्चना के समय घंटी बजाई जाती है। तो ये दोनों घंटी और घंटा ये वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। कैसे? घन। रमझोल की बात करते हैं। रमझोल कपड़े की चौड़ी पट्टी होती है, करीब 4 इंच चौड़ी तो होती है, और इस पट्टी पर घुंघरू बंधे रहते हैं, रमझोल तैयार होती है। फिर इस रमझोल को पैरों में बांधा जाता है और नृत्य करते समय इसे बांधते हैं। नृत्य के दौरान ये घुंघरू बजते हैं और रमझोल का वादन होता है। श्रावण के महीने में नृत्य करते समय रमझोल का अधिक उपयोग होता है। आइए इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले वाद्य यंत्रों को। अब आपका ट्रिक के अकॉर्डिंग तीसरा है लेजिम गरासिया, और एक है दोस्तों टोकरियो। लेजिम गरासिया, देखें लेजिम गरासिया, लेजिम गरासिया जनजाति में बजाया जाता है, इसीलिए इसे लेजिम गरासिया नाम रख दिया गया है। बाकी के तो इसका नाम ये थोड़ा गलत है, लेजिम आएगा मित्रों, लेजिम आएगा, याद रखें। ये इस तरह से होता है लेजिम, लोजिम नहीं होता, लेजिम गरासिया। वाद्य यंत्र का नाम केवल लेजिम है, और गरासिया जनजाति जो है वो इस वाद्य यंत्र को बजाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया लेजिम गरासिया। ये कैसा वाद्य यंत्र होता है देखें। तो लेजिम गरासिया जो वाद्य यंत्र है, ये लकड़ी यानी लंबी एक क्या लेते हैं? लंबी लकड़ी, लंबी याद रखना दोस्तों, क्या? लकड़ी लेते हैं, लंबी लकड़ी। अब इस लकड़ी को क्या किया जाता है? ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये एक लकड़ी है, कैसी? लंबी लकड़ी है, और इसे धनुषाकार आकृति में घुमा दिया जाता है। लकड़ी को ऐसी आकृति में धनुषाकार धनुषाकार आकृति में लंबी एक लकड़ी लेते हैं और उसे धनुषाकार आकृति में घुमाकर अब इस घुमाकर इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों का मतलब है कि ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया। इसके दोनों सिरों को माध्यम बनाकर क्या किया जाता है? माध्यम बना करके, अब यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से ये माध्यम बना के एक चौड़े यानी एक जंजीर बांधी जाती है, लोहे की पतली जंजीर जो चौड़े फांदे वाली होती है, जंजीर बांधी जाती है। अब इसी जंजीर में यहाँ बीच में पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिसमें
बीच बीच में क्या होती हैं दोस्तों, बीच बीच में छोटी 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 धातु की, कोई भी धातु हो सकती है, पीतल है, कांसा है, जो भी है, धातु की चक्रियां चक्रियां होती हैं और यही चक्रियां जो है वो आपस में टकराती हैं और इससे इसका वादन होता है, आवाज निकलती है। तो ये है लेजिम गरासिया, यानी गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेजिम किस जनजाति का वाद्य यंत्र है, वहां गरासिया नहीं देगा। तो लेजिम को प्रॉपर रूप से याद रखें, और किसी जनजाति में नहीं वादन किया जाता है, गरासिया जनजाति में बजाया जाता है, इसलिए इसका नाम लेजिम गरासिया पड़ गया, गरासिया जनजाति जुड़ गई। एक तो ये सवाल बनेगा। दूसरा, धनुषाकार आकृति वाला वाद्य यंत्र होता है, तब भी आपका जवाब होगा घन वाद्य यंत्रों में ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो धनुषाकार आकृति वाला होता है, तो आपका जवाब होगा लेजिम गरासिया। धनुषाकार आकृति में एक लकड़ी को घुमाया जाता है, दोनों सिरों को माध्यम बना करके, और इस तरह से एक जंजीर बांधी जाती है, उसमें पतली पतली क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं धातु की, और वहीं इसको हिलाते हैं तो वो टकराती हैं और ये बजता है। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा, लेजिम गरासिया। टोकरियो, देखो इसका चित्र नहीं है, टोकरियो एक्चुअली होता क्या है देख लीजिए आप। टोकरियो, ये जो घंटा हम देख रहे हैं ये मंदिरों में लटका रहता है, मंदिरों में क्या लटका रहता है, मंदिरों में। और टोकरियो जो वाद्य यंत्र है वो ये याद रखें स्थिर नहीं रहता, सेम इसी की तरह रहता है, हाथ में लेकर के, यानी इसी की तरह होता है पर हाथ में लेकर के, और मंदिरों में आरती के समय बजाते हैं, आरती के समय इसे बजाया जाता है। तो ये होता है अपना टोकरियो, यानी इसके समान होता है, इसके समान आकृति इसकी होती है, तो ये होता है घंटा के समान आकृति वाला, इसके समान आकृति का वाद्य यंत्र है। अब देखिएगा इस वाद्य यंत्र को हाथ से पकड़ करके, किससे, हाथ में पकड़ कर, याद रखना हाथ में पकड़ कर बजाया जाता है, बजाया जाता है। जबकि घंटा स्थिर रूप से एक जगह लटका रहता है, हाथ में पकड़ करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है कौन, टोकरियो। ये मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है, आरती के दोस्तों क्या समय बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो ये वाद्य यंत्र आप लोगों ने पढ़े हैं, लेजिम गरासिया और टोकरियो, लेजिम गरासिया और टोकरियो। तो ये याद रखें, टोकरियो घंटा के समान आकृति होती है, फर्क है तो इस बात का है कि वो स्थिर होता है और इसे इस तरह हाथ में टांग करके हिलाया जाता है मंदिरों में आरती के समय। तो ये जो है मंदिरों में आरती के समय इसका वादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अब आने वाला है वाद्य यंत्र थाली, थाली वाद्य यंत्र। सभी जानते हैं थाली क्या है, थाली याद रखें, ये थाली कैसी होनी चाहिए, तो ये कांसा या पीतल की हो सकती है, ये दो धातुओं का ज्यादा चलता है वाद्य यंत्र में। कांसा एक धातु है, कौन सी, कांसा या फिर पीतल, कांसा या पीतल से बनी हुई होती है ये थाली। थाली वाद्य यंत्र जो है बच्चे के जन्म पर कब बजाया जाता है, तो बच्चे के याद रखना जन्मपन, जन्म पर इसे बजाया जाता है, जन्म पर, बच्चे के जन्म पर थाली बजाई जाती है। या फिर घरेलू रात्रि जागरण जब हम करते हैं, घरेलू क्या, रात्रि, घरेलू याद रखना रात्रि जागरण, रात्रि जागरण के समय ये बजाई जाती है, जागरण में इसका वादन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि बच्चे के जन्म पर कौन सा घन वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो बच्चे के जन्म पर वाद्य यंत्र बजाया जाता है कौन सा, थाली। और घरेलू रात्रि जागरण जो हम करते हैं, एक मंदिर में होता है रात्रि जागरण, एक घर के अंदर भी रात्रि जागरण होता है,
किसी देवी लोक देवी को लेकर के और रात्रि जागरण होता है तब ये बजाया जाता है। अच्छा मटका देखिएगा, मटका ये याद रखें, मटका वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र जो है मटका, ये भी किसका, कांसा या पीतल का बना होता है। किसका, कांसा या पीतल का बना होता है, पीतल, कांसा या पीतल का वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र याद रखना बहुप्रयोजनीय होता है, यानी बहुप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय इसे आप कह सकते हैं। कैसे प्रयोजन इसके होते हैं, तो ये द्विप्रयोजनीय वाद्य यंत्र है। द्विप्रयोजनीय का मतलब है कि इसके दो प्रयोजन है, एक बार खरीदो, पानी भरो और जब मन करे तब इसको बजाइएगा। तो ये इसके प्रयोजन कैसे हैं, दो प्रयोजन है, द्विप्रयोजनीय वाद्य यंत्र है। और ये जो आप देख रहे हैं थाली, ये भी आपका कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये भी याद रखना द्विप्रयोजनीय वाद्य यंत्र है। जब चाहे खाना खाओ और इच्छा करे तो बजाओ, वाद्य यंत्र याद रखना। ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्विप्रयोजनीय वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, क्योंकि इनके दो दो प्रयोजन होते हैं। अब इसके बाद में देखें मटका, मटका वाद्य यंत्र याद रखिएगा। ये मटका वाद्य यंत्र कथा, जो कथाएं होती हैं, कथावाचक जो कथा गाते हैं, तो कथा, कथा भागवत, क्या कथा याद रखना भागवत, इनके दौरान, कथा भागवत के दौरान, दौरान वादन होता है इनका, याद रखें। कथा भागवत की क्या दौरान इनका क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। तो ये नॉर्मली है, सिंपल है, इनको हम जानते हैं अच्छे से। मटका, थाली, किस तरह से थाली का एक इम्पोर्टेंट ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि बच्चे के जन्म पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। के बाद में नेक्स्ट लेते हैं अगला, हाकल और टंकोरा। यह हाकल वाद्य यंत्र है, याद रखें, और वो हो गया कौन सा, टंकोरा वाद्य यंत्र। यानी हाकल और ये हुआ आपका कौन सा, टंकोरा। देखिए हाकल, ये साकल शब्द का ही दोस्तों, साकल का ही, साकल, इस साकल जो शब्द है, साकल का क्या माना जाता है, ये तो साकल का ही ये तद्भव शब्द माना जाएगा। तद्भव का मतलब हो गया हिंदी रूपांतरण। हाकल जो है साकल का ही तद्भव है, क्योंकि तत्सम तद्भव में ये अंतर होता भी है। ये बिंदी जब ऊपर लगती है किसी शब्द के तो ये हो जाता है, आप लोगों का, एक मिनट एक मिनट, यहाँ याद रखना है, अपभ्रंश होगा दोस्तों, बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो साकल का, साकल, हाकल का ही साकल अपभ्रंश रूप है दोस्तों। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, यानी दूसरा बिगड़ा हुआ रूप, यानी परिवर्तित रूप। इसमें होता क्या है, इस तरह से ये वाद्य यंत्र होता है और इसमें ऐसे साकल लगी होती हैं, यानी तीन चार क्या लटकी रहती है, इसमें साकल लटकी रहती हैं और इसे हाथ से पकड़ करके ये होती हैं साकल, तरह से ये साकल लटकी रहती हैं। और फिर इसको हत्ता होता है, ये हो गया इसमें क्या, हत्ता, और नीचे ये होती हैं दोस्तों क्या, साकल, साकल होती हैं, और तब इसे बजाया जाता है, याद रखें इस तरह से। तो ये साकल एक दूसरे से टकराती हैं और ध्वनि निकलती है, तो इस तरह का वाद्य यंत्र होता है कौन सा, हाकल। तो टंकोरा वाद्य यंत्र याद रखें, टंकोरा, देखो टंकोरा इस तरह से, ऐसी एक प्लेट होती है, यानी अपनी जो थाली है, थाली का ही कह सकते हैं, खुला रूप होता है। इस तरह का वाद्य यंत्र ये होता है टंकोरा, और इस पर आघात करके यानी चोट मार करके इसे बजाया जाता है। पीतल की दोस्तों, पीतल की क्या होती है, ये पीतल की एक प्लेट होती है, पीतल की क्या प्लेट होती है, याद रखें, और इसे बजाते हैं टंकोरा को। तो ये नाम को याद रखने हैं केवल, क्योंकि मोस्टली चांसों में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, और फिर हमें इनमें से छांटना होता है, तो वो ट्रिक से आराम से बता सकते हैं। इसके बाद में अब नेक्स्ट देखिएगा, यह है करताल और मंडल या श्रीमंडल।
देखो करताल, ये एक वाद्य यंत्र हो गया करताल, क्या हम देख रहे हैं करताल। इसी प्रकार का एक और वाद्य यंत्र देख लेते हैं, ये करताल है। आगे देखेंगे आप करताल के बाद में ये वाद्य यंत्र हो गया खड़ताल। यानी करताल और खड़ताल में क्या अंतर है ये हम देख पा रहे होंगे। खड़ताल जो होता है, खड़ताल वाद्य यंत्र जो होता है साथियों, इसमें खैर की लकड़ी हो सकती है, खैर, शीशम की लकड़ी हो सकती है, खैर शीशम, इनमें से कोई लकड़ी होती है। लकड़ी क्या, लकड़ी के चार क्या होते हैं, इसमें चार पट्टे होते हैं, चार पट्टे बनते हैं। ये पट्टे याद रखना, यानी इनकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई वो होती है कितनी, तो चार, चार क्या इंच चौड़े होते हैं। और लंबाई की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई 10 इंच की रहती है। ऐसे चार ये पट्टे बजाए जाते हैं एक हाथ में। याद रखना दोस्तों, एक हाथ में कितने पट्टे, तो एक हाथ में, एक हाथ, एक हाथ में कितने पट्टे, ये दो रखे जाते हैं। यानी दो को एक हाथ में रखते हैं, ये एक हाथ में रहेंगे और ये दोनों एक हाथ में रहेंगे, और फिर दोनों हाथ इसमें आगे रहते हैं और ये बजाया जाता है क्या, खड़ताल। उंगलियों के बीच में दबाते हैं इनको, और दबाने के बाद में ये टकराती हैं, लकड़ियां होती हैं, चिकनी लकड़ियां होती हैं। बिल्कुल कैसी होती हैं ये, चिकनी, याद रखना चिकनी लकड़ी ये होती है, बिल्कुल इनको चिकना बना लिया जाता है। ये तो होता है खड़ताल, ये बिल्कुल लकड़ी है। अब इसके बाद में देखो, हमने देखा था कि जिसे हम पढ़ रहे हैं कौन सा, करताल। दोस्तों करताल में और इसमें डिफरेंट है, इसमें लकड़ियां कितनी है सर, इसमें दो ही होती हैं। यानी ये भी लकड़ी किसकी होती है, तो शीशम की हो सकती है, शीशम की, या किसकी हो सकती है, खैर की लकड़ी। शीशम या खैर की ये क्या होती हैं, दोनों की दोनों लकड़ी होती हैं, याद रखें। लकड़ी का बना वाद्य यंत्र होता है, बना होता है ये। पर इसमें और उसमें अंतर किस चीज का है, ये जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये है दो होते हैं, दो होते हैं, याद रखना। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में मध्य में मध्य में ये जो है इनमें गड्ढे होते हैं, बीच में क्या होते हैं, गड्ढे। और ये गड्ढे याद रखना कैसे होते हैं, आर पार, आर पार गड्ढे होते हैं, यानी खुले होते हैं, काट दिया जाता है। इन गड्ढों में क्या किया जाता है, मध्य में पीतल की, मध्य में किसकी दोस्तों, तो पीतल की, पीतल की कैसी, पतली, पीतल की पतली क्या होती है, तो छोटी छोटी प्लेट होती हैं, पतली प्लेट है ना, प्लेट जो क्या करती हैं, टकराती हैं, प्लेट जो टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह से उत्पन्न करती है, इस तरह से ये वाद्य यंत्र होता है, याद रखिएगा। नारद जी भी, वैसे तो नारद जी का संबंध किससे है, एकतारा से है। इन वाद्य यंत्रों की हम बात करें तो एकतारा वाद्य यंत्र जो होता है वो तत्वाद्य यंत्र होता है, और घन वाद्य यंत्रों में नारद जी का संबंध इससे है। तो नारद जी याद रखें, ये नारद जी का संबंध इससे है। तो ये इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये करताल है, दोनों हाथों में एक एक लेकर के बजाई जाती है। और फिर इसके बाद में ये आपने देखा था, ये खड़ताल है। खड़ताल के प्रमुख कलाकार की हम बात करें, इसके प्रमुख कलाकार हैं सदीक, कौन, सदीक खां, सदीक खां मांगनियार, याद रखें। मांगनियार जाति होती है, मांगनियार जो दोस्तों कहाँ पाई जाती है, यानी बाड़मेर और जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है। तो ये सदीक खां मांगनियार खड़ताल के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो दोनों ही अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट, मंडल या श्री मंडल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये घन वाद्य यंत्रों में, घन वाद्यों में जितने घन वाद्य हैं, घन वाद्यों में ऐसा है सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। घन वाद्यों में याद रखना
सबसे कैसा होगा, ये बड़ा वाद्य यंत्र है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, लकड़ी का एक स्टैंड बनता है। लकड़ी का क्या होता है दोस्तों, स्टैंड होता है, लकड़ी का स्टैंड होता है। ये पूरा इमेज होना चाहिए दिमाग में, लकड़ी का एक स्टैंड होता है। उसके बाद में उस स्टैंड में क्या किया जाता है, थाली लगाई जाती है। यानी स्टैंड जो होता है दोस्तों, उस स्टैंड में क्या लगाई जाती हैं, तो थाली लगाई जाती हैं, पर खुली होती है, किनारों वाली थाली नहीं होती है। थाली लगाई लगाई जाती हैं। और ये दोनों हाथों से बजता है, यानी डंडी लेकर के इनमें इस तरह से मारते हैं। तो यह डंडियों द्वारा दोस्तों, डंडियों द्वारा डंडियों द्वारा दोनों हाथों से बजाया जाता है, याद रखिएगा, जाता है। तो इस तरह का ये वाद्य यंत्र होता है। कौन सा, मंडल या श्रीमंडल। श्रीमंडल यानी लकड़ी का एक स्टैंड होता है, उसमें इस तरह से ये थालियां लटकी रहती हैं, और दोनों हाथों में दो डंडियां लेते हैं और मारते रहते हैं, और ये वाद्य यंत्र का वादन होता है। तो ये थे करताल और श्रीमंडल। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चिमटा और झालर। देखिएगा, चिमटा या झालर, चिमटा आप अच्छे से जानते होंगे, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। सबसे पहला पॉइंट, इनका वाद्य यंत्र है दोस्तों, साधु सन्यासियों का क्या माना जाता है, ये वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है, भजन कीर्तन के समय बजाया जाता है। भजन कीर्तन के समय इसका वादन करते हैं, वो इस समय बजाया जाता है। यह होता है चिमटा। तो चिमटा वाद्य यंत्र याद रखें, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है, और भजन कीर्तन के समय इसे वो बजाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, झालर वाद्य यंत्र। झालर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, झालर। इस तरह ये देखा होगा, थाली यानी कैसी थाली, जिसके किनारे बिना किनारी वाली थाली होती है, बिना किनारी वाली थाली के समान याद रखें, समान आकृति इसकी होती है। लेकिन इसमें एक फर्क है, और वो यह है कि थाली से 4 गुना, थाली से लगभग कितना, 4 गुना क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। और इस तरह से इसको धातु की एक छड़ी लेके, डंडी मोटी लेकर के और पीटा जाता है, वादन होता है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्तमान में दोस्तों किसमें, विद्यालयों में, याद रखना है, वर्तमान में विद्यालयों में घंटी के विद्यालयों में किसके, घंटी के रूप में वादन होता है, इसका वादन। पर प्राचीन समय से ये कहाँ वादन होता आया है, तो प्राचीन समय से आज तक इसका जो प्रॉपर रूप से वादन है आज तक, वो दोस्तों मंदिरों में होता है। आरती वगैरह के समय ना, तो मंदिरों में इसका वादन होता है, मंदिरों में आरती के समय इसका वादन किया जाता है। तो ये होता है क्या, झालर। यानी झालर, शंख, मझीरे इस तरह से बजाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, चिमटा और झालर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में डंडियां, खड़ताल पढ़ी चुके हैं। डंडियां देखिए, ये लकड़ी की होती हैं दोस्तों, धातु की नहीं, लकड़ी की होती हैं, डंडियां होती हैं।
और इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा करके बजाते हैं। यानी ये एक दूसरे दूसरी से टकरा कर बजाई जाती हैं, एक दूसरी से टकरा कर बजाई जाती हैं। अगला, डांडिया नृत्य के दौरान मारवाड़ में इनका उपयोग होता है। डांडिया नृत्य के दौरान, कहाँ पर दोस्तों, डांडिया नृत्य के दौरान याद रखें मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ में इनका उपयोग होता है। डांडिया नृत्य के दौरान इनका उपयोग होता है। अब एक लास्ट हम ये पढ़ रहे हैं मजीरा। देखो इस तरह के मजीरा होते हैं। अपने पूर्वी राजस्थान में इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है। मजीरा को एक उपनाम से भी जानते हैं, क्या, बट्टा। इन्हीं को याद रखें, बट्टा के नाम से भी जाना जाता है मजीरा को। ये एक क्या होते हैं, धातु की, यानी धातु की दोस्तों, धातु की खुली कटोरी, धातु की कैसी, खुली कटोरी के समान आकृति वाले होते हैं। खुली कटोरी के समान क्या होती है इनकी, तो आकृति होती है, याद रखना। धातु की खुली कटोरी के समान आकृति होती है। मध्य में क्या होता है, इसमें मध्य में एक छेद होता है। मध्य में क्या होता है, छेद, और उसमें रस्सी बंधी रहती है। क्या बंधी रहती है, रस्सी बांधी जाती है, रस्सी बांधते हैं। और इसको ये मजीरा जो है, इनको एक दूसरे से टकराया जाता है और बजाते हैं। अब मजीरा का इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, 13 ताली नृत्य, याद रखना दोस्तों, 13 ताली नृत्य जो किस जाति की महिलाओं का है, तो कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़िया, ये 13 ताली नृत्य के दौरान मजीरा बजाती हैं। और मजीरा कितने, 13 मजीरा, कितने मजीरे, 13 मजीरा याद रखिएगा, उपयोग में लेती हैं। इनमें से 9 किसमें बंधे होते हैं, तो 9 मजीरा होते हैं बाएं किसमें, पैर में, बाएं पैर में। एक एक मजीरा होता है कलाइयों में, इस पर, कलाइयों पर बंधा होता है। और एक एक मजीरा जो होता है, इस तरह से ये 13 हो गए। एक एक मजीरा कोनियों पर, किस पर, कोनियों पर बंधा होता है, यानी दाएं पैर में नहीं बंधा होता है। 13 मजीरे होते हैं, 13 की एक साथ ताल निकलती है, सुर, इसीलिए नृत्य का नाम है 13 ताली। तो कामड़ी जाति की महिलाएं इसका उपयोग करती हैं। तो ये हमने खड़ताल, डांडिया और मजीरा वाद्य यंत्रों को पढ़ा। तो इसके बाद में आप एक बार देख लीजिए, पूरा का पूरा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि पाठ करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से हमने आज पढ़ना किया इसको चालू, यानी घनवाद्य यंत्र, धातु से अगर सुर निकले, धातु का बना हो तो जरूरी नहीं घनवाद्य यंत्र होगा, लेकिन जो आवाज निकलती है उसका माध्यम धातु होना चाहिए, घनवाद्य यंत्र होगा। घर लेटो थाली में महा टंकार मची, झालर डंका से बजी, इस तरह ट्रिक से हमने याद किया। और एक एक वर्ण से ये नाम आए थे। नेक्स्ट, घंटा रमझोल, ये उल्टे गमले की आकृति वाला, ये चौड़े कपड़े की पट्टी में घुंघरू बांध कर बनाया जाता है। और फिर हमने पढ़ा इसके बाद में लेजिम गरासियों का वाद्य यंत्र है। गरासिया जाति ये इस लेजिम वाद्य यंत्र को बजाती है। धनुषाकार लकड़ी ये जंजीर बांध करके उसमें छोटी छोटी पट्टियां वो होती हैं, छोटी छोटी धातु की प्लेट होती हैं, और वो आपस में टकराती हैं, तब ध्वनि निकलती है। टोकरियो यानी घंटा के समान होता है, लेकिन हाथ में लेकर के बजाया जाता है। और फिर हमने थाली और मटका पढ़ा, जो कि सिंपल है, जानते हैं। बच्चे के जन्म पर थाली बजाई जाती है, लेकिन घरेलू रात्रि जागरण में भी इसे बजाते हैं। मटका दोनों के दोनों कांसा या पीतल के होते हैं, और दोनों ही द्वि प्रयोजनीय है। मटका कलाकार जो होते हैं वो भागवत कथा गाते समय
इसका उपयोग करवाते हैं। इसका वादन करने वाला अलग होता है। और इसके बाद में हाकल, यानी एक हत्था होता है और उसमें 2-4 सांकल लटकी रहती हैं, तो इस प्रकार का होता है हाकल। हाकल सांकल का ही अपभ्रंश है। टंकोरा एक प्लेट होती है। इस तरह से ये वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बाद में करताल, करताल यानी शीशम और खैर की लकड़ी के 2 पट्टे होते हैं। इनमें बीच में गैप रहता है और उसमें प्लेटें लगी रहती हैं धातु की, यानी पत्तियां होती हैं। दोनों को एक एक हाथ में लिया जाता है। अंदर जो गैप होता है उसको उंगलियों में इसको लगाया जाता है और इसे हिला करके बजाते हैं। ये जो वाद्य यंत्र है ये होता है कौन सा? करताल। मंडल या श्रीमंडल घन वाद्य यंत्रों में बड़े आकार वाला वाद्य यंत्र है। लकड़ी का एक स्टैंड होता है, उसमें थाली नुमा प्लेटें लटकी रहती हैं और ये इनको 2 हाथों में डंडियां लेकर के और इन पर मारते हैं और तब बजाया जाता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट था अपना चिमटा और झालर। चिमटा साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। भजन कीर्तन के दौरान वो इसे बजाते हैं। झालर की बात करें तो बिना किनारी वाली थाली के समान होता है, पर यह थाली से 4 गुना मोटाई में होता है और विद्यालयों में वर्तमान समय में इसे घंटी के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। पर प्राचीन समय से आज तक ये मंदिरों में बजता आ रहा है। यानी कौन? झालर वाद्य यंत्र आरती के समय से बजाते हैं। अगला है डांडिया। 2 डंडी होती हैं, इन्हें एक दूसरे पर आघातित करते हैं और बजाया जाता है। डांडिया नृत्य के समय मारवाड़ में वादन होता है। खड़ताल याद रखें, सदीक खां मांगनियार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुए हैं। इसमें ये खैर और शीशम का बना लकड़ी के 4 पट्टे होते हैं। एक हाथ में 2 पट्टे लिए जाते हैं। ये लगभग 4 इंच चौड़े और 10 इंच लंबे पट्टे होते हैं। लकड़ी चिकनी होती है और ये होते हैं क्या? खड़ताल। दोनों हाथों में लिए जाते हैं ये पट्टे और फिर बजाते हैं। मजीरा, यानी मजीरा को भट्टा के नाम से भी जानते हैं पूर्वी राजस्थान में। और 13 ताली नृत्य के समय कामड़ी जाति की महिलाएं इनका उपयोग करती हैं। वो अपने पैरों और हाथों पर 13 मजीरे बांधती हैं। पैरों की बात करें तो केवल बाएं पैर पर 9 मजीरे बांधे जाते हैं। दोनों हाथों की 2 कलाइयों में एक एक मजीरा और कोनियों में भी एक एक मजीरा बांधा जाता है। धातु की खुली कटोरी नुमा आकृति होती है, खुली कटोरी, और मध्य में छेद होता है, रस्सी बंधी हुई होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाद्य यंत्र हमने पढ़े थे। वाद्य यंत्र की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने इनसे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिएगा कृपया। आगे राजस्थान कला संस्कृति में नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेकर के आऊंगा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से तमाम कला संस्कृति के चैप्टरों को हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।